हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 3 चैप्टर किया है ज्योग्राफी का। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर मैंने स्किप किया है क्योंकि उसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो कॉम्प्लेक्स जोन है। इट मीन्स मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे अगर हम सॉलिड पोर्शन की बात करें, सॉलिड पोर्शन जो हमारा उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारा अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं, मतलब गैसेस लेयर होते हैं, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जो वाटर, जो हमारा 2/3 जो कवर है, वाटर का जो पार्ट है, वाटर अर्थ का जो पार्ट है वाटर से कवर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों को मिला के मतलब एक जीवन यहाँ पे मिलता है, जिस कारण हम लैंड, वाटर, एयर से हम अपनी लाइफ को चला रहे हैं, जिनके बिना लाइफ जो है बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारा मतलब ये अर्थ सिस्टम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेजर डोमेन्स में, जिसको हम जो लैंड एरिया है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं और जो वाटर एरिया है उसको हम ओशियन बेसिस बोलते हैं। तो आपको पता है एक थ्योरी है अल्फ्रेड वैगनर की 1912 में, जिन्होंने दी थी ये थ्योरी। उनका क्या कहना था कि जो लैंड एरिया है वो पूरा एक पार्ट था जो बाद में अलग अलग टुकड़ों में बट गया, और ओशियन भी जो है पूरा एक पार्ट था जो बाद में अलग अलग टुकड़ों में बट गया। तो नेक्स्ट टाइम कि हम पढ़ते हैं कि लेवल ऑफ सी वाटर जो है सब जगह सेम है, बट जो लैंड है, लैंड का हम कहाँ से मेज़र करते हैं? सी लेवल से। तो लैंड की हाइट है वो सी लेवल से हम मेज़र करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी जो हाइट है 8848 है सी लेवल से। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई है, वो पैसिफिक ओशन के मैरीना ट्रेंच में। बट अगर हम इमेजिन करें, जो डेप्थ ऑफ द सी है वो एक माउंटेन के हाइट से भी बहुत ज़्यादा ही है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। हाँ जी, जो हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट है वो डिवाइड है कहाँ से? वाटर बॉडीज़ के थ्रू। तो जो हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट है उसमें आते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया क्या है? एशिया जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड जो एरिया कवर करता है, और ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया के बीच में से होके जाता है। और जो एशिया और यूरोप जो अलग होते हैं वो अपना यूराल माउंटेन से होते हैं, यूराल माउंटेन से। और जो लैंड मास है एशिया और यूरोप का, उसको हम यूरेशिया भी बोलते हैं। तो ये सारा हमारे एशिया के बारे में था। नेक्स्ट हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप क्या है? एशिया से भी स्मॉलर है और ये वेस्ट में है, एशिया के वेस्ट में है। जो आर्कटिक सर्कल पास होता है वो यूरोप से होता है। और ये यूरोप जो हमारा 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है। और एशिया, यूरोप एंड यूरोप, उसको यूरेशिया बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और जो इक्वेटर है वो यहाँ से पास होता है। मतलब इक्वेटर जो है एशिया के पूरा मिडल में से होके जाता है, और जो इक्वेटर है ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द अफ्रीका से होके गुजरता है, और लार्ज पार्ट जो एशिया का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। और मतलब एक ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। और जो सहारा डेजर्ट है यहाँ पे ये अवेलेबल है, यहीं पे है जो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है अफ्रीका का। और ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, ये बाउंडेड है सी से, तीनों साइड से। और जो हमारी सबसे लंबी नाइल रिवर है वो भी यहीं से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से मतलब ये जुड़ी हुई है, जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये कम्प्लीटली जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। और 3 ओशियन सराउंड इस कॉन्टिनेंट, मतलब जो इस कॉन्टिनेंट के अराउंड जो है 3 ओशियन है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है सदर्न हेमिस्फेयर में है। और जो इसका वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है एंडीज पर्वत भी यहीं पे है। और सबसे बड़ा जो जंगल है, मतलब सबसे बड़ी जो रिवर है अमेजन रिवर, वो भी यहीं पे है। जो इसके ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशियन से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फेयर में है। और ये चारों साइड से जो है ओशियन से घिरा हुआ है, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी हमारा जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में और एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। और साउथ पोल यहाँ पे जो है लगता है।
और जो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये आइस से ही कवर रहता है। यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो बहुत कम है और बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। जैसे इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है, कौन से, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या है? जो हमारा अर्थ है वो उसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि जो 71% ऑफ द अर्थ का जो पार्ट है वो वाटर से कवर है और 29% ही जो लैंड है। और जो इसका जो है 97% जो वाटर है ये ओशियन में है। तो जो 2 या 2 पॉइंट कुछ परसेंट जो वाटर है वही हम लेक्स या पॉन्ड्स में है, जो हम फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ करते हैं। और इतना सारा पानी होने के बाद भी हमारे इंडिया में वाटर की शॉर्टेज है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम ओशियन। ओशियन भी हमारा जो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और जो ओशियन में 3 मूवमेंट्स होते हैं, जिस 3 मूवमेंट्स किसके थ्रू होती है? टाइड्स, वेव्स एंड ओशियन करेंट्स। जो हमारे 5 मेजर ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। और जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन है और ये स्प्रेड है 1/3 ऑफ द अर्थ के एरिया में। और जो हमारा मैरिना ट्रेंच है वो भी पैसिफिक ओशियन में है और पैसिफिक ओशियन जो है सर्कुलर शेप में है। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन सा ओशियन किस शेप में है, तो पैसिफिक ओशियन जो हमारा सर्कुलर शेप में है। नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो हमारा एस शेप में है, ये हम नोट से कर सकते हैं। पैसिफिक ओशियन सर्कुलर शेप में, अटलांटिक ओशियन एस शेप में। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओशियन। ओशियन इंडियन ओशियन जो हमारा ट्रायंगुलर शेप में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन जो है इंसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड द नॉर्थ 60 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड। नेक्स्ट हमारा आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन जो कहाँ पे लोकेटेड है? आर्टिक सर्कल के पास, नॉर्थ पोल में। और ये कनेक्टेड बाय पैसिफिक ओशियन नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैसिफिक आर्कटिक ओशियन है वो कनेक्ट है पैसिफिक ओशियन से, किसके थ्रू? शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। मतलब पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन किस चीज़ से कनेक्ट है? बेरिंग स्ट्रेट से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है वो गैसियस लेयर से कवर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर है 1600 किलोमीटर हाइट तक है ऊपर और ये 5 मेजर लेयर्स में डिवाइड है, जिसका हम जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इन पार्ट्स में डिवाइड है ये। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर है जो इंपॉर्टेंट है, जो एटमॉस्फेयर की आप याद रख सकते हैं। और जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो भी कुछ में डिवाइड है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सम अदर गैसेस जो होते हैं। नाइट्रोजन जो हमारा 78% है और 21% जो हमारा ऑक्सीजन है। बाकी जो गैसेस हैं वो अलग है, जैसे कार्बन, एर्गन, ये सारी गैसेस हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। और ये एक जोन है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जैसे यहाँ पे फ्लोरा, फोना, वो सारी चीज़ें पाई जाती है यहाँ पे। तो ये हमारा सारा चैप्टर था। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ MCQ क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप एंड एशिया। या हमने पढ़ाई था कि यूराल माउंटेन जो इनको अलग करता है। कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय स्थमस, ये भी हमने पढ़ा था। मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज नाइट्रोजन, मतलब गैसेस जो है जिसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा अर्थ कंसिस्टिंग सॉलिड रॉक्स। सॉलिड रॉक्स पार्ट ऑफ द अर्थ क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जब आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू गाइस।